नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं कि हम पिछले 2 वीडियो में हमने अलंकार किए थे। अलंकार के तीसरे वीडियो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने संधि और समास भी कर लिए थे। अलंकार में हमने क्या पढ़ा कि शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार हमने पढ़ लिया, जहाँ पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वो हमारे 3 थे। उसमें अनुप्रास, श्लेष और यमक। उसके बाद हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। अर्थालंकार हमने 3 पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में। उपमा पढ़ लिया था हमने, रूपक पढ़ लिया था और उत्प्रेक्षा पढ़ लिया था। ठीक है, ये तीनों एक जैसे थे इसलिए अलग से समझाए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानवीकरण, अतिशोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। वैसे अलंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन मुख्य रूप से ये 9 या 10 अलंकार होते हैं जो हमारे सिलेबस में आते हैं। काफ़ी अलंकार और भी हैं, उनके अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे विभावना है, भ्रांतिमान है। ये कई अलंकार और भी है जो एग्जाम में आते हैं, एच-टेट, सी-टेट या इनमें आते हैं, उनके लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे उन अलंकारों की। तो आज हम ये देख लेते हैं मानवीकरण। पहला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जिस अलंकार में जड़ प्रकृति पर, सिंपल बात बता देता हूँ आपको, छोटी सी परिभाषा बना देते हैं इसकी। जिस अलंकार में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, ये भी कह सकते हैं, या ऐसे भी हैं जिस अलंकार में जड़ प्रकृति और मानवीय क्रियाओं का आरोप हो या मानवीय भावनाओं का आरोप हो, ये भी कह सकते हैं। यानी सिंपल इसको साधारण तरीके में जिस अलंकार में जो जड़ प्रकृति है उस पर मानव की तरह दिखा दिया जाए। कहने की बात क्या है, जड़ प्रकृति को, यानी प्रकृति वो जड़ है, वो हिलती डुलती नहीं, घूमती नहीं है, जैसे मानव क्रिया करते ऐसी क्रिया नहीं करती है। अगर उनके जड़ प्रकृति को कविता के माध्यम से कवि मानव का रूप दे देता है तो मानवीकरण अलंकार वहाँ पर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे नृत्य करती डालियाँ। अब देखो, डालियाँ नृत्य नहीं करती, हिलती है हवा से, लेकिन कवि ने क्या है, अपनी कविता में नृत्य करती डालियाँ, इन डालियों को नृत्य करते हुए दिखा दिया। डालियाँ नृत्य नहीं करती है, केवल हिलती डुलती है, लेकिन मानव क्रियाओं का मानव जैसे उनको बताएगा तो हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और जैसे हंसते हैं पौधे छोटे लघु भार, ये +2 की कविता है। ठीक है, तो हंसते हैं पौधे हंसते नहीं हैं, लेकिन मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया कवि ने अपनी कविता में, तो पौधों को हंसते हुए दिखाया गया है तो वो मानवीय अलंकार हो जाएगा। अब मैंने ये उदाहरण देख रखा है इसको समझाने के लिए कि एक पंक्ति में या एक लाइन में या 2 या 3 अलंकार भी हो सकते हैं। दीवावसान का समय, दीवावसान जो हमारा शाम का समय होता है जब सूर्य ढल रहा होता है, मेघ में आसमान से उतर रही, जो बादलों से भरा हुआ आसमान है उससे उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी। संध्या मैंने शाम का समय होता है उसको संध्या बोलते हैं हम, जब सूर्य डूब रहा होता है थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगता है उसको संध्या बोलते हैं। संध्या सुंदर परी से, अब संध्या यानी शाम के समय, वो परी जैसा नहीं है, उसको परी का रूप दिया गया है, तो यहाँ पर मानवीय अलंकार हो गया है। ठीक, पूरे पैरे में इसमें क्या हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा। दीवावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परी से धीरे धीरे धीरे। ठीक है, कि वह संध्या को परी का रूप दिया गया तो मानवीय अलंकार हो जाएगा। अब ये परिभाषा, ये मैंने जो उदाहरण लिया है इसका कारण क्या है, अब देखो इसमें अलग अलग देखिए 4 अलंकार हो जाते हैं हमारे। मुख्य रूप से इसका अलंकार कौन सा है, वो मानवीकरण, तो मानवीकरण लिखना पड़ेगा। अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है, अगर हम यहाँ देखें संध्या सुंदर, तो सह से अनुप्रास अलंकार हो गया। संध्या सुंदर परी सी में कौन सा हो जाएगा हमारा, उपमा अलंकार हो जाएगा। धीरे 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 3 बार धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो एक ही लाइन है, इसमें अलंकार हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। मुख्य रूप से पूरे में अलंकार कौन सा माना जाएगा, वो हमारा मानवीकरण ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है भी एक पंक्ति में 2 या 3 से ज़्यादा अलंकार हो सकते हैं। वहाँ पर हम जो सबसे मुख्य अलंकार है वो ही
लिखना पड़ेगा। ये तो था हमारा मानवीकरण अलंकार, जहां पर क्या होगा, इसका जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है। फिर है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति, अति मैंने ज्यादा, शोक्ति मैंने बात कहना, ठीक है, कि बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। कैसे कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, यानी बड़ाई करना। जिस अलंकार में बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। यानी अतिशयोक्ति इतनी ज़्यादा झूठ बोलना कि वहाँ पर लोक मर्यादा की बात न रहे, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना। इसका उदाहरण जैसे पंखुरी लगी गुलाब की गातें परे खरोच, गुलाब की परही गात खरोच, परही गात खरोंच या खरोंच, अलग अलग शब्द, खरोंच भी है कई जगह, खरोंच भी है। अब क्या है, भी उसका शरीर इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी से भी खरोंच लग जाती है। पंखुरी लगी गुलाब की परही गात खरोंच, भी इतना अभिनेता हो सकता है, अभिनेत्री हो सकती है, भी उसका शरीर इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी से भी खरोंच लग जाती है। ये बात क्या है, हजम होने वाली नहीं है, ठीक है, लेकिन बात लिख दी कवि ने, तो ये क्या बढ़ा चढ़ा के कहा है उसकी सौंदर्य को, उसकी कोमलता, शरीर कोमलता को। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति, यानी उसकी बात को बढ़ा चढ़ा कहा गया। जिसके लोक में हमारे जो लोक मर्यादा उसमें ऐसा कोई है नहीं है कि गुलाब से ही उसके खरोंच पड़ जाए, तो यहाँ कवि ने लिख दिया, तो यहाँ बढ़ा चढ़ा का प्रस्तुत किया है। तो ये कौन सा, एक और उदाहरण इसका, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सगरी जल गई निशाचर भागी। उधर क्या भी हनुमान की पूंछ में तो आग ही नहीं लगी, और लंका के जो निशाचर है, राक्षस, वो सारे पहले ही भागे, लंका पहले ही जल गई। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सगरी जल गई निशाचर भागी। तो इसमें क्या था कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं है, पहले लंका जल गए, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया गया। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, अतिशयोक्ति। एक उदाहरण इसका और भी आता है महाराणा प्रताप का, कि राणा ने सोचा कैसे करे नदी पार, जब तक नारायणा सोचे तब तक चेतक उस पार। फिर महाराणा प्रताप ने सोचा ही नहीं कि वो नदी कैसे पार, लेकिन उसके घोड़े ने पहले ही नदी पार कर ली। तो यहाँ पर इस बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार हमने पढ़ लिया है, मानवीकरण पढ़ लिया है। अब हमारा कौन सा रह गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सबसे आसान सा अलंकार है ये। इसमें क्या होता है, पुनः मैंने दोबारा, उक्ति मैंने पंक्ति या कही बात, प्रकाश में दोबारा सामने आना, ठीक है, कि जिस अलंकार में एक शब्द काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए बार बार प्रयोग किया जाए। क्या होता है कि जिस अलंकार में एक ही शब्द काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए बार बार प्रयोग किया जाए, ठीक है, बार बार प्रयोग किया जाए, लेकिन अर्थ उसका वही रहता है, अर्थ उसका समान ही रहता है, उसका वही अर्थ एक दूसरे में यमक था, भी उसका अर्थ नया निकल जाता है। लेकिन यहाँ नहीं है, इसमें एक ही शब्द बार बार सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई शब्द ले लें, जैसे +2 की कविता है, वह बना बना के जग रोज मिटाता, मैं बना के जग रोज मिटाता। अब बना दोनों शब्द क्या है कि सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए ही बना है, बाकी इसका अर्थ एक ही है कि मैं हर रोज नए जो संसार बनाता हूँ मिटा देता हूँ। यहाँ शब्द का अर्थ अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए ये 2 बार प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति, यानी एक उक्ति का दोबारा आना,
ठीक है, सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए। और जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी ढलता है तो भी लाइन पूरी थी, लेकिन जल्दी जल्दी सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए 2 बार जल्दी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ऐसे हम और भी कवि लिख देते, जैसे पानी पानी कल कल करता, पानी कल कल करता बह रहा है। अब कल कल शब्द ध्वनि के लिए प्रयोग किया गया, ओनली एक काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाए, इकट्ठा ही प्रयोग किया जाए सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो ये थे हमारे अर्थालंकार के 6 जो हमने अलंकार पढ़े हैं। आज हमने पढ़ा मानवीगण, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति। तो एक बात हमने विशेष आज पढ़ी कि एक पंक्ति में 2 या 3 से ज़्यादा अलंकार हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें वही अलंकार हमें लिखना है जो मुख्य रूप से हो। मैंने पहले भी बताया था कि अनुप्रास अलंकार तो सबसे लास्ट में देखना होता है, उससे पहले तो बाकी देखने होते हैं, क्योंकि अलंकार एक अनुप्रास तो लगभग हो ही जाता है लाइन में, तो पंक्ति में हमें पहले दूसरे अलंकार को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले अनुप्रास ही ढूंढते हैं। तो ये थे हमारा अलंकार जो हमने पढ़े हैं। तो कुछ अलंकार रह गए हैं जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, उनके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, उनमें उसको विशेष रूप से उनका ध्यान रखें, उन अलंकारों को भी डालेंगे ताकि वो अलंकार रह न जाए। तो कक्षा 12वीं तक सिलेबस में इस अलंकार आते हैं, एग्जामों भी आते हैं। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।